तो ईरान ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिससे इजराइल और अमेरिका काफी ज्यादा परेशान है। किस तरह का यह हथियार है, किस तरह से यह हथियार काम करेगा और अमेरिका और इजराइल के लिए किस तरह से यह चिंता का सबब बनेगा, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जिस हथियार की बात अमेरिका कह रहा है वो क्या हथियार है? क्योंकि अभी तक तो हमने बड़े बड़े हथियार देखे, बहुत सारे देशों के पास देखे, लेकिन इसमें ये अलग क्या है? ये किस तरह का हथियार है? देखिए, पेंटागन के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं शॉन पार्नेल। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है कि ईरान इज डेवलपिंग प्लाज्मा वेपन टेक्नोलॉजी। अच्छा। अब हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं इसकी बात पहले कभी नहीं हुई है। हम पहली बार ईरान को लेकर इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये पेंटागन के जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं शॉन पार्नेल, इन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो प्लाज्मा वेपन टेक्नोलॉजी बना रहा है। और उन्होंने आगे कहा, वी डू नॉट रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच टेक्नोलॉजी। देखिए, ये अब हमको ये समझना होगा कि सबसे पहली बात कि ये प्लाज्मा वेपन टेक्नोलॉजी है क्या और इससे बने हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान जो है उसने पिछले 5 सालों से इस प्लाज्मा वेपन टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया था। खामेनेई ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था और अब ईरान बहुत करीब पहुंच गया है इस वेपन को बनाने में। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं है। ये बेहद खतरनाक वेपन होता है और इससे आप ये कहिए कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। और ईरान इसके बाद निश्चित रूप से एक सुपर पावर के रूप में ईरान की गिनती होने लगेगी अगर हथियारों की बात होगी तो। देखिए, मैं आपको पहले सरल शब्दों में समझाऊं कि प्लाज्मा वेपन टेक्नोलॉजी है क्या। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है ना, उसको आपने गर्म किया, पानी बन जाएगा। उसके बाद और गर्म किया तो वो भाप बन जाएगा। लेकिन जब आप उसको और ज्यादा गर्म करेंगे तो एक स्टेट में वो पहुंच जाएगा जिसे कहते हैं प्लाज्मा। ये 4th स्टेज होती है किसी भी मैटर की। जैसे आपने अगर फ्लोरेसेंट जो कलरफुल लाइट्स होती हैं, फ्लोरेसेंट लाइट का जो कलर है वो देखा हो, या आपने इमेजेस में कभी सूर्य को देखा हो, उसके आसपास अगर आपने कभी वीडियो में देखा हो तो किस तरह की चीज दिखाई देती है, ये होती है प्लाज्मा। और इसका उपयोग कई इंडस्ट्रियल एरियाज में भी होता है, कई चीज़ों में इसका उपयोग होता है। लेकिन इसका उपयोग वेपन्स बनाने भी होता है, हथियार बनाने भी इसका इस्तेमाल होता है। और देखिए, इस समय इसमें रूस काम कर रहा है इस टेक्नोलॉजी पे, अमेरिका काम कर रहा है, चीन काम कर रहा है। लेकिन ये पहली बार ये बात इस तरह से सामने आई है अमेरिका के द्वारा कि अब ईरान भी ये हथियार बना रहा है। और अगर ईरान इसमें कामयाब हो जाता है, ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल से काम चल रहा है, और अगर ईरान इसमें कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। देखिए, ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान है, इसके जो चीफ हैं मोहम्मद असलामी, उन्होंने ये कहा था अभी हाल ही में कि हमने इस टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। यानी ईरान ने कुछ हद तक इसमें सफलता तो प्राप्त कर ही ली है। अच्छा। जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो इस्तेमाल हो रही है, वैसे ही इसका इस्तेमाल मेडिसिन में, स्टरलाइजेशन में और मैन्युफैक्चरिंग में, कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, ईरान में 2 जगह है, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे 2 केंद्र हैं जहाँ पे इस पे काम हो रहा था। एक है मलक अश्तर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा है द ईरान स्पेस रिसर्च सेंटर। ये 2 जगह इस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा था, पिछले 5 सालों से काम चल रहा था। और अब जो है ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए, अमेरिका का कहना ऐसा है, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं शॉन पार्नेल, उनका कहना है कि हमारे पास अभी इसका कोई सबूत नहीं है। नासा की तरफ से कुछ इमेजेस आई हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि ईरान के पास अब ये हथियार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कहीं कहीं तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये इतने गुप्त तरीके से कार्यक्रम चल रहा है कि शायद अमेरिका और रूस और चीन से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 सवालों का जवाब और जल्दी से दे दीजिए मयंक। चूंकि आपने कहा कि इस हथियार को बनाने के लिए चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, और अब ईरान का नाम इसमें जुड़ गया है, तो यानी कि जो पहले बनाएगा वो बादशाह कहलाएगा। देखिए, और दूसरी बात ये है कि किस तरह से ये घातक हो सकता है अगर इसका इस्तेमाल होता है तो किस तरह से? आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा हथियार होगा जो जिसका इस्तेमाल जब होगा तो उससे एक बहुत बड़े एरिया में तबाही ला जा सकती है। अगर ईरान चाहेगा इस पे, इजराइल पे हमला करना है, तो बिना किसी मिसाइल के, बिना किसी एयर फाइटर प्लेन के आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखी होंगी, उसमें इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं कि लेजर की तरह जो है वो प्लाज्मा वेपन का इस्तेमाल हो रहा है और उसने
बहुत बड़े एरिया में जो है वो आग लग जाती है या बड़ी तबाही आ जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी देखिए, अमेरिका इस पे काम कर रहा है, यूएस डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है वो इस पे काफी समय से काम कर रही है। लेकिन ईरान का जो एक कार्यक्रम है, इसका अमेरिका के द्वारा इसका जिक्र करना अपने आप में, वो भी पेंटागन, ये एक बड़ी बात है। या तो एक ये मेंटल वॉरफेयर भी हो सकता है कि आप ईरान के ऊपर और सैंक्शंस लगाना चाहते हैं, हाँ। ईरान के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए ये बात कही गई अमेरिका के द्वारा। हाँ। और या फिर वाकई देखिए, काम तो ईरान पे इस पे हो रहा है और ये बात ईरान भी समझ रहा है, खामेनी भी समझ रहा है कि भाई आगे कहीं हम पे हमला ना हो जाए, हमारा हाल इराक ईस्ट जैसा के ना हो हालात जाए, को देखते हुए, ऐसे में अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना जरूरी है। हाँ। और इस लिहाज से ईरान कई ऐसे हथियारों के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, चाहे वो उसका ये जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी हो, ताकि आने वाले समय में अगर अमेरिका या इजराइल से हमला होता है तो करारा जवाब दिया जाए। ऐसे में ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी जो है, वेपन टेक्नोलॉजी, अगर ईरान आज नहीं और अगले मान लीजिए कुछ सालों में अगर इसको हासिल कर लेता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि मिडिल ईस्ट में फिर ईरान को हराना असंभव होगा। बिल्कुल, तो ईरान को हराना असंभव होगा। जिस तरह के हथियार की बात अमेरिका कर रहा है, क्या वाकई ऐसा है कि ईरान इसे बना रहा है, तो बड़ी चिंता का विषय है। चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, तमाम डेवलपमेंट्स लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।